दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उन्हें वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है समीकरण x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके कुछ सूत्र होते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो एक सूत्र होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से। तो इसका क्या होता है, ये होता है अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से तो हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल। इसके बाद होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 से। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है, यानी कि अपरिमिति से कोई हल, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, या फिर कोई हल नहीं होगा, ये हम लिख सकते हैं। और एक होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका होगा अनेक हल। तो लिख सकते हैं हम अनेक हल। ठीक है, अब यहाँ से हम समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। x लिख लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसकी तुलना करते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, तो इसकी हम तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसे तुलना करते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 बराबर, इसका हो जाएगा 1, b1 बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3, और c1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण को लिखते हैं, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो इसका भी हम तुलना करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, b2 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 9, और हम c2 बराबर लिख सकते हैं माइनस 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 बटे 3। ठीक है, b1 बटे b2, इसका हम क्या लिखेंगे बराबर माइनस 3 बटे माइनस का ये 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, ये 1 बार में, ये 3 बार में, 1 बटे 3। ठीक है, अब c1 बटे c2 बराबर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 बटे माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, तो ये बराबर नहीं है 3 बटे 2 से। तो हम इसका लिख सकते हैं
ये कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम 2 नंबर के समीकरण को भी हल कर लेते हैं। 2 नंबर का हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका समीकरण दिया हुआ है 2x + y बराबर 5 और एक दिया है 3x + 2y बराबर 8। ठीक है, तो इसमें भी हम सूत्र लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से। तो हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 से। तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, इसके बाद a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसका क्या लिखेंगे, अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार समीकरण लिख लेते हैं 2x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी भी हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर, ठीक है, तो लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमारा a1 कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा समीकरण लिखते हैं 3x + 2y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ से हम पहला समीकरण को नहीं माने थे। ठीक है, यहाँ से पहला समीकरण ये जो है यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये पहला समीकरण है। ठीक है, अब इसकी भी हम तुलना करते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे हम a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। अब यहाँ से हम लिखेंगे a1, ठीक है, a1 बटे a2 बराबर 2/3। इसके बाद b1 बटे b2 बराबर 1/2। c1 बटे c2 बराबर -5 हो जाएगा इसका, और इसका -8। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से हो कितना हो गया 5/8। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 बराबर नहीं है 1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको वज्र गुणनखंड विधि से, यानी कि वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से यहाँ पे लिख लेते हैं वज्र गुणन
वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसका क्या होता है सूत्र? तो इसका होता है x बटे B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, बराबर y बटे C1 A2 घटाओ C2 A1, ठीक है, बराबर 1 बटे A1 B2 घटाओ A2 B1। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र वज्र गुणन विधि का। तो यहाँ से हम मान डालते हैं, तो कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं कि x बटे 1 गुना -8 घटा 2, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, गुना -5 बराबर y बटे -5 गुना, ये 3 हो जाएगा, फिर से घटाव का चिन्ह होगा और यहाँ भी ये भी माइनस में है, गुना ये 2, ठीक है, बराबर 1 बटे हम लिख सकते हैं ये 2 गुना 2 घटाव 3 गुना 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x बटे, ये माइनस का 8 हो जाएगा, घटाओ ये हो जाएगा 10, लेकिन ये प्लस में होगा, बराबर y बटे ये माइनस का 15 जोड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बराबर 1 बटे ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बटे 2 बराबर 1, ठीक है, y बटे 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ से हमारा x और y का मान आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर हमारा मान आ गया 2, ठीक है, और यहाँ से हमारा y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए हम 3 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर का समीकरण दिया है कितना, 3x माइनस 5y बराबर ये 20, और एक दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ से हम सूत्र लिखते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 से, तो क्या लिखेंगे हम, अद्वितीय हल, और द्वितीय हल, ठीक है। इसके बाद और लिखेंगे हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 से, तो ये क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और लिखेंगे आगे हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये क्या लिखेंगे, अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। अब यहाँ से हम समीकरण लिखते हैं, ठीक है।
3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। तो इसकी हम तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा a1 कितना आ जाएगा? a1 बराबर हम लिख सकते हैं 3, b1 बराबर लिख सकते हैं -5 और c1 बराबर हम लिख सकते हैं -20। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसकी भी हम तुलना करते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a2 कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा a2 बराबर आ जाएगा, a2 बराबर हम लिख सकते हैं 6, b2 बराबर हम लिख सकते हैं -10 और c2 बराबर हम लिख सकते हैं -40। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर 3/6। ये कट के कितना हो जाएगा? बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं b1 बटे b2 बराबर -5 और ये -10। ठीक है, ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो कितना आ जाएगा? बराबर 1/2। ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे c1 बटे c2 बराबर लिख सकते हैं -20 और ये -40। तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, एक बार में, ये दो बार में, तो कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब हम नीचे में लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका क्या हो जाएगा? इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, और परिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। चलिए हम 4 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर का प्रश्न को। तो ये समीकरण दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से। तो हम क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 से। तो हम क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और सूत्र लिखेंगे हम, और एक होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका हम क्या लिखेंगे? अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। तो चलिए अब यहाँ से हम समीकरण लिखते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। ठीक है, इसकी हम तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसे तुलना करते हैं। तो यहाँ से a1 बराबर कितना आ गया? a1 बराबर हम लिख सकते हैं 1, b1 बराबर हम लिख सकते हैं
माइनस का 3, ठीक है, और C1 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 7, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3, ठीक है, और c2 बराबर माइनस का 15, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर कितना हो गया, ये 1/3, b1 बटे b2 बराबर ये कितना हो गया, ये -3, और ये भी नीचे का -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 1 हो गया ये। और c1 बटे c2 ये -7 और ये -15, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 7/15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 1/1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। तो इसको भी हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, क्योंकि ये बोला है कि जब भी अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र लगाते हैं, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो ये सूत्र लगाते हैं हम, तो लिख सकते हैं सूत्र हम x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 और c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये होता है सूत्र। अब इसी सूत्र पे हम मान रखते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बटे -3 गुणे -15 हो जाएगा, ये -15 -3, ये भी माइनस का है, -3 गुणे -7 बराबर y बटे -7 गुणे 3 माइनस, ये भी माइनस में 15 गुणे 1 बराबर 1/1 गुणे -3, ये भी -3 गुणे -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम नीचे लिख सकते हैं x बटे, ये हो जाएगा 45 माइनस, ये हो जाएगा 21 बराबर y बटे -21 प्लस 15 बराबर 1/-3 प्लस 9, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ से हम नीचे लिख सकते हैं x बटे 24 बराबर y बटे
बी माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 1/6। ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये, यहाँ से अगर x का मान निकालते तो कितना हो जाएगा ये, तो x के बराबर हम लिख सकते हैं 4। और यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1।